इंतजार रहे। भाई वो भक्त मेरा रोज आता था, पर आज क्या बात हो गई, क्या देर हो गई? बोलो, आपने विठल जी का नाम सुना? दक्षिण भारत के वही विठल भगवान। ये विठल भगवान कोई और नहीं, विठल जी एक भक्त का नाम था। विठल जी एक भक्त का नाम था, दक्षिण भारत के थे, पर विठल जी अपने माता पिता की बहुत सेवा की। और जब माता पिता की सेवा हो जाती थी, तब वो रोज मंदिर जाके घंटों भगवान के दरबार में बैठते थे। पर एक दिन उनके पिताजी का तबीयत खराब हो गया। विठल जी महाराज के पिताश्री का तबीयत खराब हो गया, तो पिता से बढ़ के भगवान तो नहीं। देखो प्रभु क्षमा करना, यथार्थ सत्य है, पिता से बढ़ के भगवान नहीं। क्यों? अगर पिता नहीं होता तो जीवन दान नहीं होता, और अगर ये शरीर नहीं मिलता तो बोलो मंदिर जाने के लायक होते? बोलो, यही यथार्थ है। गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु, अनियंत्र कोई नहीं है। ये कौन है तीनों? बोले गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देव महेश्वरा। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा जी, पालन करने वाले भगवान नारायण, संहार करता भगवान शंकर। तो ब्रह्मा कौन है? सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा। हमें पैदा करने वाला कौन है? माँ। बोलो, माँ है ना? तो ब्रह्मा स्वरूप ही हमारी माँ है। माँ कौन है? ब्रह्मा के स्वरूप। मृत्यु के 1000 साधन हैं। पानी में डूब के मरो, आम की डाली में रस्सी बनाओ, फंदा लगाओ, फांसी लगा के मरो, जहर खा के मरो, ट्रक के नीचे कुचल के मरो, ट्रेन के नीचे मरो। बोलो, पर जन्म का एक ही साधन है। बोले, जन्म का एक ही साधन है, वो हमारी माँ है। मरने के लिए तो बहुत जगह मिल जाएगी, पर जन्म का एक ही है, माँ। तो गुरोर ब्रह्मा माँ, गुरोर विष्णु, विष्णु स्वरूप ही हमारा पिता है। बोलो, विष्णु स्वरूप ही हमारा, हमें पालन करने वाला, हमारा रख रखाव करने वाला। फटी बनियान पहन लेगा पर बच्चे को 1000 की टी शर्ट दिलाएगा, फटे तल्ले का जूता पहन लेगा पर बच्चे को 1800 की जूता पहनाएगा। वो एक पिता ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। तो विष्णु स्वरूप हमारा पिता है। दंड देने वाला, राह दिखाने वाला, ज्ञान देने वाला, ब्रह्म से धर्म का मार्ग बताने वाला हमारा गुरु है। इसलिए गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागो पाए, भले हारी गुरु आपने गोविंदियो बता। तो मेरे अनुभव से यही ब्रह्मा विष्णु महेश, हम खूब पूजा करें, मंदिर में जाके परिक्रमा करें, भंडारा करें। और अगर हमारे घर का माँ बाप दुखी है, जिन्होंने हमें पैदा किया, इस लायक बनाया है, अगर हमने उन्हीं का सेवा नहीं किया, बोलो, तो क्या हमें ये भगवान मिल जाते? इसलिए सबसे पहले माता पिता की सेवा है। राम जी भी जब इस धरातल में आए थे, भगवान प्रभु श्री राम, उन्होंने प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जिंदा जिंदा आपने सुख नहीं दिया माता पिता को, उनसे अच्छे से बातें नहीं किया। अब मरने के बाद रसोई में खूब गुलाब जामुन खिलाओ, तो क्या बाबूजी देखने आ रहे हैं? बोलो, खूब दक्षिणा दो, खूब भंडारा करो, तो क्या देखने आ रहे हैं? अरे माता पिता को संतुष्ट कर दो, जाते समय वो आशीर्वाद दे जाएं कि हमारा जीवन सुखी में हो जाए, हम भंडारा और रसोई करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहा भी जाता है कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती करी, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती करी, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप जय हो, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, तेरे मंदिर के जाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, तेरे मंदिर के जाने से क्या फायदा। तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, वाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया, वाणी सुनते हुए ये ख्याल आ गया। जन्म मानो का लेके दया ना करी, जन्म मानो का लेके दया ना करी, ऐसे मानो कहलाने से क्या फायदा, अभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तेरे अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। मन को धोते मगर मन को धोया नहीं, मन को धोते मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तेरे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।
बोलिए नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे हर। तो इसीलिए महाराज कथा कराने का तात्पर्य यही है कि हम जानते सब हैं पर स्मृति दिलाने को। इसलिए महाराज भागवत जी से मोक्ष प्राप्त होता है। भागवत जी जिंदा जिंदा सुन लो तो और अच्छी बात है, पर अगर जिंदा नहीं सुन पाओ, कोई प्रेतात्मा भटक रही हो, मोक्ष नहीं मिला हो, अगर उसके निमित्त कथा करवा दिया जाए तो सीधा वैकुंठ मिल जाता है। गीता जी से वैराग्य, मोह भाग जाता है महाराज, और वही तो मोह है, बुढ़ापे तक मोह नहीं जाता। भले ही हम लोग कहते हैं बच्चा का विवाह हो जाए, सारी जिम्मेदारी बच्चा में छोड़ देंगे, बस फिर तो भाई हम तो नर्मदा परिक्रमा में चले जाएं, भगवान को भजन करें। अब बच्चा का विवाह हुआ, फिर मोह में फंस गया, बहू को एक आध मोड़ा मोड़ी हो जाए, नाती देख लें, नाती भी हो गया और नाती चिल्लाने भी लगा बाबा बाबा, अब तो बाबा बन जाओ, बोलो कहता कि नहीं कहता बाबा 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 बाबा, संकेत करता कि बाबा बन जाओ। और इतने में बिटिया का लड़का आ गया, नाना नाना नाना। तो इसी को कहते हैं महाराज कि सब ही नचावत, हमारे बस में कुछ नहीं है, चाय का